नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से नई क्लास में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। इससे पहले हम इसके दो पार्ट पढ़ चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। और इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की जलवायु के बारे में हमने अध्ययन किया है। आरबीएससी किताबों का सार भी अपना चल रहा है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैडम आपको पढ़ा रहे हैं पॉलिटी और साइंस की क्लासें भी वो ले रहे हैं। श्री राम सर जो है वो मनोविज्ञान की क्लासें ले रहे हैं। और शिक्षण विधियाँ जो टीचर्स एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी उनके द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और पीडीएफ क्लास का शेड्यूल प्राप्त करने के लिए जो टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन करें। आरबीएससी किताबों के लिए ऑब्जेक्टिव यदि आपको देखना है और वन लाइनर सिस्टोमेटिक तरीके से देखना है तो मार्केट में अपनी किताब आ चुकी है भाई, राजस्थान अध्ययन आज से मिलना शुरू हो गई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज मज़ा आने वाला है भाई। अंत्य प्रवाह की नदियाँ, ऐसी नदियाँ जो अपना जल किसी भी तटीय किनारे तक या समुद्र तक लेकर नहीं जाती है, उनको हम अंतः प्रवाह की नदियां बोलेंगे, या अंतः प्रवाह जो क्षेत्र है उसमें सम्मिलित करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आज नदी जो पढ़ेंगे वो है गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। देखिए, गग्गर नदी को और अन्य नामों से भी हम जान सकते हैं। इसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना गया है। प्राचीन काल में गग्गर नदी को क्या कहा गया है? सरस्वती कहा गया है। इसको पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में स्वस्वती नदी भी कहा गया है। स्वस्वती नदी भी कहा गया है। इसे मृत नदी भी कहा गया है। इसे नट नदी भी कहा गया है। इसे सोता नदी भी कहा गया है। तो ये जो सारे नाम है ये गग्गर नदी के उपनाम है भाई। प्राचीन काल में इस नदी को सरस्वती नदी कहा गया है। पुराणों में स्वस्वती नदी कहा गया है। इसे मृत नदी भी कहते हैं, नट भी कहते हैं और सोता नदी भी कहते हैं। ये सारे नाम आप याद रखोगे भाई। अब देखिए, ये जो गग्गर नदी है, राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जो अंत्य प्रवाह की नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो गग्गर नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? देखिए, उद्गम होता है जो अपना राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कालका में स्थित, हिमाचल प्रदेश के कालका में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? गग्गर नदी का उद्गम होता है। तो आपको कोई पूछे कि गग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो शिवालिक की पहाड़ियां जो हिमाचल प्रदेश के कालका में स्थित है, वहां से गग्गर नदी निकलती है। अब देखिए, ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है भाई? राजस्थान में यदि प्रवेश की बात करें तो ये जो नदी है वो उस जिले से प्रवेश करती है जो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। एक जिला है राजस्थान का, हनुमानगढ़। उसकी टिब्बी नाम की जगह, टिब्बी नाम की जगह है जहां से ये नदी प्रवेश करती है। गग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? अरे, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। अब देखिए, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है भाई? जो नदी प्रवेश करेगी तो वो जरूर उस राज्य में बहेगी। और राजस्थान में ये बहुत ही शानदार नदी है जो अपना एक अलग ही महत्व रखती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में, यदि बात करें तो हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ तो होगा ही। हनुमानगढ़ इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद ये गंगानगर में जाती है, तो गंगानगर भी इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। ये नदी बात करें, ये तो जो प्रवाह क्षेत्र है ये राजस्थान में इसका, सामान्य शब्दों में यदि हम देखें या मोटे तौर पे गग्गर नदी के बारे में थोड़ा
जानना चाहें तो ये नदी जो है, देखिए हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल से निकलती है। उसके बाद ये नदी जो है पंजाब, हरियाणा में बहने के बाद ये नदी राजस्थान में जाती है। राजस्थान के बाद ये नदी कई बार पाकिस्तान भी चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान भी चली जाती है। तो हिमाचल की कालका में स्थित जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलने के बाद पंजाब, हरियाणा व राजस्थान, कई बार पाकिस्तान तक इस नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। देखिए गंतव्य स्थान की बात करें या समाप्ति स्थल की बात करें तो जो घग्गर नदी है वो देखिए इसके अलग अलग समाप्ति स्थल है। सामान्य काल में ये नदी जो है ये बटनेर दुर्ग के पास, बटनेर दुर्ग के पास समाप्त हो जाती है। ये तो है सामान्य स्थिति की बात। कई बार ये नदी क्या करती है, कई बार ये नदी जो है आपके गंगानगर में जब प्रवेश करती है तो गंगानगर में ये अनूपगढ़ व सूरतगढ़ के इलाके तक भी पहुंच जाती है। और ज्यादा जब उफान पर होती है तो ये नदी पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाती है। पोर्ट अब्बास तक जाती है जो कहां पर है? पाकिस्तान में। तो यदि गंतव्य स्थान की बात करें तो घग्गर नदी सामान्य बटनेर दुर्ग के आसपास हनुमानगढ़ में आकर समाप्त हो जाती है। कई बार ये नदी गंगानगर तक पहुंचती है तो अनूपगढ़ व सूरतगढ़ तक जाकर समाप्त हो जाती है। और ज्यादा यदि ये उफान पर होती है तो पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के बारे में हमने सामान्य चर्चा की है कि इसका प्राचीन नाम सरस्वती है। पुराणों में इसको द्वस्वती नदी कहा गया है, इसे मृत नदी भी कहा गया है, इसे नट नदी भी कहा गया है, इसे सोता नदी भी कहा गया है। उद्गम होता है जो इसका हिमाचल के कालका स्थित जो शिवालिक की पहाड़ी है वहां से ये नदी निकलती है, राजस्थान में टीबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इसका प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर है। राजस्थान की यदि सामान्य बात करें तो गंतव्य स्थान जो है बटनेर दुर्ग, या कई बार ये गंगानगर तक चली जाती है, या उफान पर होती है तो पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ये सारी चीजें है भाई। आगे चलिए, आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये अलग अलग तरीके से आपके सामने रखा गया है। वो कहवा ना आपने कि ब्याह में जीमण, अरे जीमण एक ही है, बस बिन पुरुषन को तरीको है ना वो अलग तरीके को वजन में जीमण को स्वाद ही अलग आवे। तो आपन न्यूटाइव करा, ऑब्जेक्टिव करा और डिस्क्रिप्टिव भी हल करा। सब तरीके का जब पैंतरा है वह आप अपनाने की कोशिश करा भाई। तो घग्गर नदी, घग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। यदि भारत या राजस्थान की बात करें तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपके घग्गर नदी। सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की एकमात्र नदी जो राजस्थान से कहां? पाकिस्तान तक जाती है, राजस्थान से पाकिस्तान तक जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है भाई? वो है आपके घग्गर नदी। ये याद रखोगे, वैसे याद रह ही जाएगी। पाकिस्तान में घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है बिनकाई के है भाई, तो इसके प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है हकरा। क्या कहा जाता है? हकरा, नोट बकरा, हकरा कहा जाता है। हनुमानगढ़ में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? अब देखिए पाकिस्तान में इसको हकरा कहा जाता है, हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ में इसके जो प्रवाह क्षेत्र है उसको नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। गंगानगर में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सोडावाटी कहा जाता है, सोडावाटी कहा जाता है। तो तीनों चीजें याद रहेगी। पाकिस्तान में घग्गर नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसको हकरा कहा जाता है, हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है, और जो है गंगानगर में सोडावाटी कहा जाता है। घग्गर का मैदान गेहूं, चावल, कपास के लिए प्रसिद्ध है, जिसे क्या कहते हैं भाई?
ये मैदान जो है गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ में राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है। चावल की खेती भी यहाँ खूब होती है, कपास भी यहाँ बोया जाता है। तो इनकी खेती होती है। जो गग्गर का मैदान है उसे क्या कहते हैं? उसे बग्गी या काठी कहा जाता है भाई। काठी या बग्गी कहा जाता है। तो ये सारी जो फैक्ट है वो याद रखोगे। सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है जो गग्गर है, ये पाकिस्तान तक जाती है भाई, पाकिस्तान तक जाती है। इस कारण इसे राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कह सकते हैं। इसे पाकिस्तान के प्रवाह क्षेत्र, पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है और गंगानगर में सोडावाटी कहा जाता है। आगे चलिए भाई, ये देखिए प्यारी सी गग्गर नदी है अपनी। कौन सी नदी है? गग्गर नदी है। फैक्ट देख लेते हैं कहाँ से निकलती है। ये निकलती है आपके शिवालिक की पहाड़ियों से। मैप के माध्यम से समझेंगे और थाना ध्यान है शिवालिक की पहाड़ियां। अरे थाने ध्यान है मैप ऊपर बड़ी चीज अब भूलाओ नहीं, और भूले नहीं जना एग्जाम में कहीं है बहुत आसानी हुआ है। तो शिवालिक की पहाड़ियां जो है हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। अब देखिए राजस्थान में कटाऊ प्रवेश करे, मतलब राजस्थान में ये प्रवेश करती है, हरियाणा पंजाब में बहने के बाद ये नदी जो है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? राजस्थान में ये प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी कहाँ बहती है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में बहती है। ये नदी गंगानगर में बहती है भाई, और ये कहाँ तक जाती है? पाकिस्तान तक जाती है। पाकिस्तान तक जाती है। यहाँ पर ये जो प्रवाह क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? इसको नाली कहते हैं, इसको सोडावाटी कहते हैं। और ये जो यहाँ का, ये यहाँ पर है इसका जो अफवाह क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? पाकिस्तान में इसे कहते हैं अकरा। ये इसका गंतव्य स्थान की यदि हम बात करें तो ये जो नदी है वो कहाँ तक जाती है भाई? ये नदी आपके जाती है पोर्ट अब्बास तक। पोर्ट अब्बास तक जाती है। पोर्ट अब्बास कहाँ है? पाकिस्तान। तो ये फैक्ट है भाई, और मैप के माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरीके से इस नदी के बारे में जाना है। घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। देश और राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की ये नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, हरियाणा पंजाब राजस्थान में बहने के बाद पाकिस्तान तक ये नदी जाती। देखिए कुछ फैक्ट है वो भी हम जानने का प्रयत्न करते हैं घग्गर नदी के बारे में। देखिए देखते हैं, यदि हम घग्गर नदी की बात करें तो हरियाणा में एक सभ्यता है भाई, बनवाली। बनवाली जो सभ्यता है कहाँ पर है? हरियाणा में। वो कौन सी नदी के किनारे है? वो घग्गर नदी के किनारे है। ये एक ओटू झील है। ओटू झील कहाँ पर है? हरियाणा में। वो भी कौन सी नदी के किनारे है? वो भी आपके घग्गर नदी के किनारे है। अब देखिए जो तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील जो कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। एक दुर्ग है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कौन सी नदी के किनारे? वो भी घग्गर नदी के किनारे। एक सभ्यता है कालीबंगा। कौन सी नदी के किनारे? ये भी हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। एक सभ्यता है रंगमहल। ये भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? वो आपके घग्गर नदी के किनारे। तो ये फैक्ट है भाई, ये भी आप याद करना। बनवाली जो हरियाणा में है वो घग्गर नदी के किनारे, ओटू झील घग्गर नदी के किनारे, तलवाड़ा झील जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ती है वो भी घग्गर नदी के किनारे, बटनेर दुर्ग आपके इसी के किनारे, कालीबंगा और रंगमहल जो सभ्यता है वो भी इसी नदी के किनारे। आगे चलिए नेक्स्ट। देखिए कांतली नदी, अगली जो नदी है उसका नाम है कांतली नदी।
इसे कांतली नदी क्यों कहते हैं भाई? ये जो नदी है आपके झुंझुनू झुंझुनू जिले को दो भागों में काटती है, दो भागों में काटती है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? इसे काटली या कांतली कहा जाता है। इसे काटली या कांतली नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये झुंझुनू जिले को दो भागों में काटने वाली नदी है। अब देखिए इसका उद्गम कहां से होता है भाई। जो इसका उद्गम स्थल है वो आपके है सिक्कर से। जो खंडेला की पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर, वहां से ये नदी निकलती है। अरे खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है कांतली, जिसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो जहां से निकल रही है मतलब सिक्कर में ये बहती है, सिक्कर में बहने के बाद ये नदी कहाँ जाती है? झुंझुनू जाती है। और झुंझुनू के बाद इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो इसी जिले में समाप्त हो जाता है। मतलब चूरू, चूरू व झुंझुनू की सीमा पर जाकर, की सीमा पर जाकर ये जो नदी है अपना बहाव क्षेत्र समाप्त कर देती है। मतलब प्रवाह क्षेत्र सिक्कर और झुंझुनू में है, झुंझुनू और चूरू की सीमा के बाद इसका प्रवाह क्षेत्र खत्म हो जाता है। इस नदी के किनारे जो सभ्यताएं हैं, दो सभ्यताएं इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं भाई। एक तो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता, जो कहां पर है? सिक्कर। और एक सभ्यता और है भाई जिसका नाम क्या है? सुनारी। सुनारी। कौन सी नारी? सुनारी। ये कहां पर है भाई? ये आपके झुंझुनू है, झुंझुनू। तो ये बातें भी आप याद रखोगे। कांतली क्यों कहते हैं, कहां से ये निकलती है, कहाँ इसका प्रवाह क्षेत्र रहता है, और कौन कौन सी सभ्यता है जो इस नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी दो सभ्यता है? गणेश्वर और सुनारी। अब देखिए इसके बारे में एक खासियत बात है भाई। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली कौन सी आंतरिक प्रवाह वाली नदी? सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी। देखिए चार फैक्ट है भाई, वो भी आप याद करना। चार फैक्ट एक बार देखते हैं, क्योंकि साथ ही साथ में क्लियर करते जाना चाहिए। एक है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। एक है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी। एक है आपके आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। और एक है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंत्य प्रवाह वाली नदी। आप कंफ्यूज नहीं हो, इसी कारण ये चारों सवाल एक जगह हमने लिए। राजस्थान की सबसे लंबी नदी सभी को पता है, कौन सी है भाई? सभी को पता है कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। और रंग चौको कौन दिखे भाई, मन लागे बोर्ड पर है।
और रंग था ना चोखो दिखेगो नहीं, तो वो ले लिया। तो राजस्थान में या राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? चंबल नदी। दिखे हो? अब देखो, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो है आपके बनास। दो सवाल है, दोनों अलग अलग प्रकार के। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती हुई जाती है और उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में यदि बात करें तो एक ऐसी नदी है जो राजस्थान से गुजरती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी हम इसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण इसकी लंबाई ज्यादा है, किसकी बजाय? बनास की बजाय। ये राजस्थान से गुजरती है, इस कारण इसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान की सीमा खत्म होने से पहले पहले ये अपना जल किसी और नदी में उड़ेल देती है। किस में उड़ेल देती है? किसी में नहीं, चंबल में, क्योंकि ये चंबल की सहायक नदी है और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है भाई, जहां चंबल में ये नदी मिलती है। बताओ देखे कौन सी जगह? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, ये आपके पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। और राजस्थान के संदर्भ में यदि बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। अब देखिए, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमने अभी देखा गग्गर है। कौन सी है? राजस्थान और देश की सबसे लंबी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है वो है गग्गर। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी अंत्य प्रवाह वाली नदी कौन सी है? वो है आपके कांतली नदी। क्यों? देखिए, कांतली नदी हमने पढ़ा कि ये सिक्कर से शुरू होती है, सिक्कर के बाद ये झुंझुनू तक जाती है और झुंझुनू की सीमा झुंझुनू और चूरू जिले की सीमा तक ये समाप्त हो जाती है। अब ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिमाचल से निकलती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कई बार पाकिस्तान तक चली जाती है। मतलब पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती। तो ये चार अलग अलग टाइप के सवाल है भाई, इनको भी आप याद करोगे। आगे देखिए, ये नदी वापस देख लेते कांतली नदी को मैप के माध्यम से, क्योंकि मैं बार बार थाने कहूं, मैप ऊपर डड़ी चीज थे था कि जिंदगी में कौन बोलो, एक बार पढ़ ली क्लास। मैप स्थायीकरण है भाई। तो देखो, कौन सी पहाड़ी? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी कहां पर है? सिक्कर। ये खंडेला की पहाड़ी सिक्कर। इसके बाद ये नदी सिक्कर के बाद झुंझुनू को दो भागों में काटती हुई चूरू और झुंझुनू की सीमा पर क्या है? समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है यहाँ पर। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। इसके किनारे पर दो सभ्यताएं हैं भाई। कौन कौन सी दो सभ्यताएं हैं? बताओ देखे। एक तो आपके है गणेश्वर और दूसरी कौन सी है? सुनारी। ये कहां पर है? झुंझुनू में और ये आपके सिक्कर में। तो ये कौन सी नदी है? कांतली नदी। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी आंत। अब देखते हैं अगली नदी। अगली नदी की यदि हम बात करें तो वो नदी है आपकी कांकनी नदी। कांकनी नदी राजस्थान के जैसलमेर जिले में बहती है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर जिला, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यहाँ सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त होता है। ऐसा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? देखिए, एक गांव है जिसका नाम है कोटड़ी। कौन सा गांव? कोटड़ी। कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? ये आपके कोटड़ी जैसलमेर से निकलती है। अफवाह क्षेत्र की यदि बात करें तो कांकनी नदी सिर्फ कहाँ पर बहती है भाई? आपके जैसलमेर में बहती है। यदि इसके अन्य नाम की यदि हम बात करें तो इसके अन्य नाम है मसूरदी नदी। इसे और क्या कहते हैं? स्थानीय लोग मसूरदी नदी भी कहते हैं और कांकनी भी कहते हैं भाई। और क्या कहते हैं इसे? कांकनी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी को? कांकनी नदी को। ये नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है वो आपके गग्गर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो है आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है आपके कांतली। और सबसे छोटी नदी है कांकनी नदी। गंतव्य स्थान ये जो बुज झील है। कौन सी झील है? बुज झील। बुज झील जैसलमेर में ये नदी जो है अपना जल लेकर
जाती है। भुज झील कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये कुछ दो चार फैक्ट है जो इस नदी के बारे में याद रखोगे भाई। देख लेते हैं इसको। ये यहाँ से निकलती है, कौन सा गांव है? कोटड़ी गांव। जैसलमेर जिले की बात हो रही है, कोटड़ी गांव से निकलती है। तो ये एक झील है जिसका नाम क्या है? भुज झील। भुज झील में ये नदी जाकर विसर्जित हो जाती है। तो कोटड़ी से शुरू और भुज तक समाप्त ऐसी कौन सी नदी है? कांकनी नदी, जिसे मसूरती नदी भी कहते हैं, कांकनी नदी भी कहते हैं। ये नदी है कांक। आगे देखिए नेक्स्ट नदी। यदि नेक्स्ट की हम बात करें तो साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये जो नदी है वो आपके निकलती है सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है भाई। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? ये निकलती है आपकी साबी नदी। सेवर की पहाड़ियां कहां पर है भाई? ये आपके कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड, अरे राजस्थान का नया जिला। कौन सा? कोटपुतली बहरोड। उसमें स्थित जो सेवर की पहाड़ियां, वहां से साबी नदी निकलती है। अपवा क्षेत्र कहाँ कहाँ है भाई इसका? वर्तमान राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसका अपवा क्षेत्र है वो है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा, यहां पर ये नदी बहती है। कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा में अफवाह से तरह कौन सी नदी का? साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से। गंतव्य स्थान ये देखिए, हरियाणा के गुड़गांव। हरियाणा स्थित जो गुड़गांव है, गुड़गांव में एक जगह है पाटोदी। पाटोदी में जाकर विलीन हो जाती है कौन सी? साबी नदी हरियाणा के गुड़गांव में जाकर विलीन हो जाती है, या इसका गंतव्य जो स्थान है। देखिए इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम क्या है? मसानी बांध। आपको कोई पूछे कि मसानी बांध कौन सी नदी पर है? वो है आपके साबी नदी पर। और एक यहाँ पर सभ्यता भी है भाई। इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है। उस सभ्यता का नाम क्या है? उस सभ्यता का नाम है जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? साबी नदी के। तो ये साबी नदी के बारे में भाई कुछ चीजें जो याद रखोगे। देखो ये रहा आपके कोटपुतली बहरोड, यहाँ से निकलती है, यहाँ तक बहती हुई इधर हरियाणा में चली जाती है। कहाँ तक? गुड़गांव तक। गुड़गांव तक ये नदी जाती है हरियाणा के। कहाँ से निकलती है? कोटपुतली बहरोड से। सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड से निकलकर खेरतल तिजारा होकर गुड़गांव हरियाणा तक ये नदी जाती है। कौन सी नदी है भाई? वो है आपके साबी नदी। आगे देखिए एक नदी और है, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है भाई। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? रूपारेल नदी का। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपके अलवर। अलवर के बाद ये डीग में जाती है जो नया जिला है। डीग के बाद ये भरतपुर में जाती है भाई। भरतपुर में ये नदी जाती है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। अन्य नाम इसके क्या है भाई? इसे और क्या बोलते हैं? रूप नारायण भी बोलते हैं। रूप नारायण नदी भी इसको बोला जाता है। इसे वराह नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वराह नदी भी बोलते हैं, रूप नारायण नदी भी बोलते हैं, या रूपारेल नदी भी इसे कहा जाता है। इसके किनारे एक सभ्यता स्थल है जिसका क्या नाम है भाई? नोह है। ये कौन से काल का है? ये लोह युगीन है। लोह युगीन नोह सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? रूपारेल नदी के किनारे। नोह कहां पर है भाई? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए आगे देखिए, आगे चार महत्वपूर्ण नदियां हैं। देखिए सांबर बालसन का एक अच्छा उदाहरण है। ये क्या है? सांबर झील एक अभिकेंद्रीय क्षेत्र है। अभिकेंद्रीय क्षेत्र है। क्यों है?
क्योंकि देखिए चारों ओर से नदियां आकर इसमें गिर रही है। सांबर झील के बारे में कुछ चीजें और पढ़ लो भाई। भारत के 8.7% नमक का उत्पादन करती है। नमक का उत्पादन करती है कौन सी नदी, सॉरी कौन सी झील? सांबर झील। अलग से जब राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी झीलों में ये फैली है, इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, कौन सी विधि से यहाँ से नमक निकाला जाता है। तमाम चीज़ें इस सांबर झील के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या इसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया है या नहीं किया गया है, इसके साथ और कौन सी जगह को आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, वो चीज़ें भी हम देखेंगे जब राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे। देखिए एक है मेहता नदी, सर्वाधिक लवणता लाती है। इसमें ये आपके सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लेकर आती है। लवणता लेकर आती है कौन सी? मेंथा नदी। कहां से निकलती है भाई? ये मेंथा नदी आपके निकलती है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर में है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर। अब देखो इनको किस तरीके से याद करना है। मेंथा नदी, मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मेंथा, मनोहरपुरा, मैं से मैं मिलाना है। अभी हमने पीछे देखा, एक देखा रूपारेल, ये तो आपको अलग से याद करना पड़ेगा। रूप का उदय, रूप का उदय, तो उदयनाथ की पहाड़ी से रूपारेल। इससे पहले हमने एक नदी देखी थी साबी नदी, से सेवर। सेवर जो निकलती, साबी जो नदी निकलती है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। रूपारेल उदयनाथ से निकलती है। और देखिए मेंथा नदी वो कहाँ से निकल रही है? मनोहरपुरा से। मैं से मैं मिलाना है। अब देखिए रूपनगढ़, ये नदी कहाँ से है? अजमेर, सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। सलेमाबाद कौन से संप्रदाय का प्रमुख स्थल है भाई? कौन से संप्रदाय की यहाँ पर पीठ है? कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या निम्बारक है या कोई और है? बताओ देख, मैं ही बता देता हूँ भाई। निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। कहां पर? सलेमाबाद अजमेर में। और रूपनगढ़ जो नदी है वो आपके सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। अब देखिए खारी नदी, ये अपने नागौर से निकलती है भाई। यदि हम बात करें तो वर्तमान जिलों की बात करें तो ये कुचामन डीडवाना से निकलती है। कुचामन डीडवाना से निकलती है। कौन सी नदी? खारी नदी। उल्टा लिख दिया क्या? डीडवाना वाले नाराज हो जाएंगे यदि बाद में लिख देंगे तो। डीडवाना कुचामन से निकलती है। कौन सी नदी? खारी नदी। तो देखिए सांबर में 3 नदी पड़ी है, एक मेंथा आती है और एक रूपनगढ़ आती है, ये दक्षिण से आती है। ये डीडवाना कुचामन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है खारी नदी। ये भी अपना जल कहाँ लेकर जाती है? सांबर झील में। एक नदी है खंडेला, जो कहाँ से आती है? सिक्कर से आती है। ये भी अपना जल कहाँ लेकर आती है? सांबर झील में। तो ये जो नदियां हैं मिलकर एक सांबर झील को एक अभिकेंद्रीय क्षेत्र के रूप में विकसित करती है। अभिकेंद्रीय क्षेत्र उसे कहते हैं जहां चारों ओर से क्या है? नदियां आकर गिरे। तो वो जो क्षेत्र है सांबर झील है। अभिकेंद्रीय क्षेत्र बालसन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कौन सा? सांबर झील। तो इसी के साथ आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में लेंगे एक और अच्छा टॉपिक जिसको पढ़ के आपको आनंद आने वाला है। अपने चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। आप एग्जाम जरूर फाइट करोगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।